रतन टाटा का नाम सुनते ही ईमानदारी, नयापन और करुणा की तस्वीर आती है। वो एक उद्योगपति हैं, एक समाज सेवी हैं और इंडियन बिजनेस के एक सच्चे आइकॉन हैं। उनकी जीवन गाथा पूरी दुनिया के लाखों लोगों के लिए एक प्रेरणा है। रतन टाटा का सफर हमें कड़ी मेहनत, डिटर्मिनेशन और एक मजबूत नैतिक चरित्र की ताकत सिखाता है। उन्होंने टाटा ग्रुप, जो कि भारत के सबसे पुराने और सबसे बड़े समूहों में से एक है, को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनके विजन ने ग्रुप को एक ग्लोबल जायंट में बदल दिया। फिर भी वो हमेशा जमीन से जुड़े रहे, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को हमेशा ध्यान में रखते हुए। उनकी जीवन गाथा सपनों की ताकत और एक व्यक्ति दुनिया पर कैसा प्रभाव डाल सकता है, इसका एक प्रमाण है। आइए इस असाधारण व्यक्ति के असाधारण सफर के बारे में विस्तार से जानते हैं। रतन नवल टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को बॉम्बे, इंडिया में हुआ था। उनका बचपन एक तरफ तो बहुत ही सुखी था, लेकिन दूसरी तरफ बहुत ही चुनौतीपूर्ण भी। उनके माता पिता अलग हो गए थे जब वो छोटे थे। उन्हें और उनके भाई को उनकी दादी नवाज़बाई टाटा ने पाला। उन्होंने मुंबई के बहुत ही प्रसिद्ध कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल से पढ़ाई की। उसके बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए यूनाइटेड स्टेट्स चले गए। उन्होंने 1962 में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर में बैचलर डिग्री हासिल की। कॉर्नेल के बाद उन्होंने लॉस एंजल्स में जोन्स एंड एमंस में कुछ समय के लिए काम किया, लेकिन उनका दिल हमेशा से ही भारत में था। वो 1962 में अपने देश के विकास में योगदान देने की चाहत से प्रेरित होकर वापस आ गए। रतन टाटा का टाटा ग्रुप में प्रवेश बहुत ही साधारण तरीके से हुआ था। उन्होंने जमशेदपुर में टाटा स्टील के शॉप फ्लोर से शुरुआत की थी। ये अनुभव उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुआ। उन्हें ग्रुप के कामकाज और इसे बनाने वाले लोगों की गहरी समझ मिली। टाटा ग्रुप के अंदर उनकी शुरुआती भूमिकाएं बहुत अलग अलग थीं। उन्होंने नेल्को और टाटा मोटर्स जैसी कई कंपनियों के साथ काम किया। उन्होंने चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारियां उठाईं। उन्होंने अलग अलग उद्योगों के बारे में सीखा। उनकी कड़ी मेहनत और लगन पर किसी का ध्यान गया। वो धीरे धीरे तरक्की करते गए। 1971 में उन्हें नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी यानी नेल्को का डायरेक्टर इंचार्ज नियुक्त किया गया। 1991 में रतन के चाचा JRD टाटा ने टाटा सन्स के चेयरमैन पद से हटने का फैसला किया। उन्होंने रतन टाटा को अपना उत्तराधिकारी चुना। इस फैसले को लेकर कुछ लोगों को संदेह था। कुछ लोगों ने विशाल और जटिल टाटा साम्राज्य का नेतृत्व करने की उनकी क्षमता पर सवाल उठाए। हालांकि रतन टाटा ने अपनी काबिलियत साबित कर दी। उन्होंने कई साहसिक सुधारों की शुरुआत की। उन्होंने ग्रुप का पुनर्गठन किया। उन्होंने घाटे वाली संपत्तियों को बेच दिया। उन्होंने इनोवेशन और ग्लोबल विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने महत्वपूर्ण विकास और परिवर्तन के दौर में टाटा ग्रुप का नेतृत्व किया। उनके नेतृत्व में समूह का राजस्व कई गुना बढ़ा। टाटा की कंपनियां अपने अपने उद्योगों में ग्लोबल प्लेयर बन गईं। सेक्शन 5, नए क्षितिजों का विस्तार, ग्लोबल एक्विजिशंस। रतन टाटा समझते थे कि टाटा ग्रुप के भविष्य के लिए ग्लोबल उपस्थिति कितनी जरूरी है। उन्होंने कई रणनीतिक एक्विजिशंसों का नेतृत्व किया। इन एक्विजिशंसों ने टाटा ग्रुप को विश्व पटल पर ला खड़ा किया। साल 2000 में टाटा टी ने ब्रिटिश चाय कंपनी टेटली का अधिग्रहण किया, जिससे यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी चाय कंपनी बन गई। साल 2007 में टाटा स्टील ने एंग्लो डच स्टील बनाने वाली कंपनी कोरस ग्रुप का अधिग्रहण किया, जिससे यह विश्व स्तर पर 5वां सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक बन गया। ये अधिग्रहण सिर्फ आकार के बारे में नहीं थे, ये नई तकनीकों को हासिल करने, नए बाजारों में प्रवेश करने और वैश्विक ब्रांड बनाने के बारे में थे। रतन टाटा के विजन ने टाटा ग्रुप को एक भारतीय दिग्गज से एक वैश्विक शक्ति में बदल दिया। सेक्शन 6, जनता की कार नैनो प्रोजेक्ट। रतन टाटा के नेतृत्व में सबसे उल्लेखनीय पहलों में से एक टाटा नैनो का विकास था। इसे जनता की कार के रूप में देखा गया था, जिसका उद्देश्य भारतीय परिवारों के लिए मोटरसाइकिलों का एक सुरक्षित और अधिक किफायती विकल्प प्रदान करना था। नैनो प्रोजेक्ट रतन टाटा की इनोवेशन और सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण था। कार को साल 2008 में 1 लाख रुपए की कीमत पर लॉन्च किया गया था, जिसने दुनिया का ध्यान खींचा। हालांकि नैनो को बाजार में चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन यह रतन टाटा के विजन और आम लोगों के जीवन में बदलाव लाने की उनकी इच्छा का प्रतीक है।
सेक्शन 7 लोकोपकार की विरासत। रतन टाटा का जीवन केवल व्यावसायिक सफलता के बारे में नहीं है, यह समाज को कुछ वापस देने के बारे में है। वह सकारात्मक बदलाव लाने के लिए लोकोपकार की शक्ति में दृढ़ता से विश्वास करते हैं। उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए जाना जाने लगा। टाटा परिवार द्वारा स्थापित टाटा ट्रस्ट भारत के सबसे पुराने और सबसे बड़े परोपकारी संगठनों में से है। वे गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आपदा राहत सहित विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं। रतन टाटा खुद लोकोपकार में गहराई से शामिल हैं। उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में कई तरह के कामों का समर्थन किया है। उनका लोकोपकार उनकी करुणा और सभी के लिए एक बेहतर दुनिया बनाने में उनके विश्वास को दर्शाता है। सेक्शन 8 सम्मान और मान्यता। भारतीय व्यापार और समाज में रतन टाटा के योगदान ने उन्हें कई पुरस्कार और सम्मान दिलाए हैं। उन्हें दुनिया भर के कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से मान डॉक्टरेट की उपाधि मिली है। साल 2000 में भारत सरकार ने उन्हें व्यापार और उद्योग में उनके योगदान के लिए भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया। साल 2008 में उन्हें भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ये सम्मान उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों, नेतृत्व और बदलाव लाने की उनकी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। वे उस सम्मान और प्रशंसा को दर्शाते हैं जिसके वे भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हकदार हैं। सेक्शन 9 सेवानिवृत्ति के बाद का जीवन। रतन टाटा साल 2012 में टाटा सन्स के चेयरमैन पद से रिटायर हुए। हालांकि वह अभी भी विभिन्न व्यावसायिक और परोपकारी कार्यों में सक्रिय रूप से शामिल हैं। वह युवा उद्यमियों को सलाह देते हैं, वह स्टार्टअप्स में निवेश करते हैं। वह विशेष रूप से उन स्टार्टअप्स का समर्थन करने के लिए इच्छुक हैं जो प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा और अक्षय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में नए नए समाधानों पर काम कर रहे हैं। उनकी सेवानिवृत्ति के बाद के वर्ष जीवन के प्रति उनके उत्साह और बेहतर भविष्य में योगदान करने की उनकी इच्छा का प्रमाण है। वह अपने विजन, ईमानदारी और उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता से पीढ़ियों को प्रेरित करते रहते हैं। सेक्शन 10 लाखों लोगों के लिए इंस्पिरेशन। रतन टाटा की जीवन गाथा आशा और प्रेरणा की किरण है। वह विनम्र शुरुआत से भारत के सबसे बड़े समूहों में से एक का नेतृत्व करने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने टाटा ग्रुप को एक ग्लोबल जायंट में बदल दिया। उन्होंने यह सब ईमानदारी और करुणा के साथ किया। उनका जीवन हमें कड़ी मेहनत, दृढ़ता और एक मजबूत नैतिक चरित्र के महत्व की सीख देता है। वह हमें दिखाते हैं कि सफलता सिर्फ मुनाफे के बारे में नहीं है, बल्कि दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने के बारे में भी है। उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। वह भारतीय व्यापार के सच्चे प्रतीक हैं और दुनिया भर में इच्छुक उद्यमियों और नेताओं के लिए एक आदर्श हैं। सेक्शन 11 निष्कर्ष, एक कालातीत विरासत। रतन टाटा का जीवन और कार्य भारत की सच्ची भावना को दर्शाता है। वह एक दूरदर्शी नेता, एक दयालु परोपकारी और लाखों लोगों के लिए आशा के प्रतीक है। उनका सफर कड़ी मेहनत, ईमानदारी और समाज को कुछ वापस देने में गहरी आस्था की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण है। उनकी विरासत कॉरपोरेट भारत के बोर्डरूम से कहीं आगे तक फैली हुई है। उन्होंने अपने परोपकारी प्रयासों और सामाजिक भलाई के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता के माध्यम से अनगिनत व्यक्तियों के जीवन को छुआ है। रतन टाटा की कहानी आने वाली पीढ़ियों को बड़े सपने देखने, कड़ी मेहनत करने और दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए प्रेरित करती रहेगी। वह एक सच्चे लीजेंड हैं, एक ऐसे प्रतीक हैं जिनके भारत और दुनिया के लिए योगदान को आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी।